हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट पर स्वागत है, वेलकम है। तो आज की वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बेसिक्स एक्सप्लेन्ड। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। व्हाट इज जीएसटी इन सिंपल वर्ड्स? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services in India. जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स भारत में उसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये रिप्लेस किया है मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को। पहले टैक्स लगते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, ईटीसी, ये सब टैक्स लगते थे। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको रिप्लेस करके हटाकर एक सिर्फ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। कब? ये 1 जुलाई 2017 को से लागू है। अब इसका सिंपल डेफिनेशन है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई बट टैक्स इज पेड ओनली ऑन वैल्यू एडेड। जीएसटी एक गंतव्य बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सप्लाई के हर एक स्टेज पे चार्ज किया जाता है, लेकिन टैक्स जो है सिर्फ वैल्यू एड पर ही पेड किया जाता है। वैल्यू एड क्या है ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। व्हाई वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस? जीएसटी की इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी के पहले इंडिया में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम था, बहुत मल्टीपल टैक्सेस था जो कि डबल टैक्सेशन होते थे, 2 बार टैक्सेशन हो जाते थे। हाई कंप्लायंस कॉस्ट था, पालन करना में बहुत खर्चीला था वो, और डिफरेंट टैक्स रूल्स था, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स रूल्स थे। अब जीएसटी का क्या उद्देश्य है? ये कैस्केडिंग इफेक्ट को, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम जो है उसको रिमूव किया, खत्म किया और एक क्रिएट किया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स एक कर क्रिएट किया। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, आसान तरीके से बिजनेस करने को बूस्ट किया। यही एम है जीएसटी का। अब की फीचर्स क्या है जीएसटी का? फीचर्स एक्सप्लेनेशन। ये फीचर है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम गुड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। टैक्स कलेक्ट किया जाता है जहां गुड सर्विसेज कंज्यूम किया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेजेस पर क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड लगाया जाता है। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, सेम जीएसटी लॉ अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में सेम जीएसटी लॉ लागू है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट्स। ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, रिटर्न्स होता है, पेमेंट्स होता है। अब कितने तरह के जीएसटी है? एक सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और इंटर स्टेट सप्लाई पर होता है। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, ये इंटर स्टेट सप्लाई पर होता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ये लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, ये इंटर सप्लाई है। ये एक है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी वालों लोग के लिए उसका जीएसटी है। यूनियन टेरिटरी के लिए ये विदाउट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी के विदाउट लेजिस्लेचर पर है। इंडिया गुड सर्विसेज टैक्स सिस्टम जो है सितंबर 22, 2025 ये प्राइमरी ऑपरेट हो रहा है। तो बदलाव लाया गया है इसमें 22 सितंबर 2025 को जीएसटी के टैक्स स्लैब में, और सिंप्लीफाई करके 2 टैक्स स्लैब 5%, 18% को रखा गया है। स्पेशल केस में 0% रेट फॉर एसेंशियल गुड्स एंड 40% रेट फॉर लग्जरी एंड सीन आइटम्स। सीन आइटम्स क्या हुआ? प्रोडक्ट कंसिडर हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ सोसाइटी, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है और भी जो इससे रिलेटेड चीज है वो सब पर 40% लगाया गया है। और एसेंशियल गुड्स पे 0 है, स्पेशल है। बाकी 2 स्लैब स्ट्रक्चर है, 2 स्लैब स्ट्रक्चर है, 5% 18%। अब जीएसटी रेट की एप्लीकेबल गुड्स एंड सर्विसेज एग्जांपल्स है। 0 है नील रेट, एग्जेम्प्ट किया गया जिसे फ्रेश अनपैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, certain life saving medicines, education, healthcare services and individual life health insurance policy पर 0 जीएसटी रेट है। 5% किस पर है देखते हैं। कॉमन हाउस होल्ड एंड पैकेज्ड
essential goods like butter, cheese, edible oils, packaged food items, namkeen, biscuits, pasta, soap, toothpaste, hair oil, and life-saving drugs. Also applies to services at gyms and salons and hotel stays of up to 7,500 per night. अब 18% 18% के लोगों पर द न्यू स्टैंडर्ड रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसीज, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, स्मॉल कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, ये अप टू 350 सीसी, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और 40% की इस पर लग्जरी एंड डीमेरिट सिंस गुड्स सच एज हाई एंड कार्स, लार्ज मोटरसाइकिल्स जो कि 350 सीसी से बड़े ज़्यादा है, एरिएटेड एंड कैफिनेटेड beverages, tobacco products, some still use old rates plus cess, casino betting and private aircraft yachts, इन सब 40% लगाया गया है। अब यहाँ पर है एमबीए इंसाइट के लिए, एमबीए के जो स्टूडेंट उन लोग के लिए 18% इज द स्टैंडर्ड जीएसटी रेट फॉर मोस्ट सर्विसेज। अधिकतर सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड जीएसटी रेट 18% ही है। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, हार्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का हार्ट है, हृदय है। जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई नॉट सेल अलोन, जीएसटी जो है सप्लाई पर लेवी किया जाता, लगाया जाता है, ना कि सिर्फ सेल पर। सप्लाई इंक्लूड क्या करती है? सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई में अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल क्या गया? फ्री सैंपल्स, ट्यूटर सप्लाई इन सम केसेस, वाटर ट्रांजेक्शन, ये भी सप्लाई में आते हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आईटीसी मीन्स credit of GST paid on purchases can be adjusted against GST payable on sales। इसका मतलब है परचेज पर जो जीएसटी पेड किया गया उसको सेल्स पर जो पे करना है जीएसटी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जीएसटी पेड ऑन परचेज 5,000 रुपया जीएसटी पेड किया गया परचेज पे, और सेल्स पे जीएसटी कलेक्ट हुआ 8,000, नेट जीएसटी पेबल क्या हुआ? 8,000 माइनस 5,000, ये 3,000 जो हो गया नेट जीएसटी पेबल हो गया। ये टैक्स पर टैक्स जो है लगते थे पहले, उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हु मस्ट रजिस्टर, कौन कौन रजिस्टर कर सकता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इफ एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है गुड्स पे, और सर्विसेज 26 लाख से ज्यादा टर्नओवर है किसी कंपनी का या बिजनेस का, तो इस पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इंटर स्टेट सप्लायर्स पर मैंडेटरी है, ई कॉमर्स सेलर्स पर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स पे। एक कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है? सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फीचर। कंपोजिशन स्कीम लोअर टैक्स रेट है 1% और 6%, लेस कंप्लायंस क्वार्टरली रिटर्न्स पे है, नो आईटीसी, इन लोग आईटीसी नहीं मिलते हैं, नॉट कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉट फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एग्जाम्पल स्मॉल स्टूडेंट जो है ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है रेस्टोरेंट वाले तो पे टैक्स एट लो रेट बट कैन नॉट क्लेम, लो रेट पर टैक्स पे करना लेकिन आईटीसी पे क्लेम, आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न्स, इसका बेसिक आइडिया है कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है? ऑनलाइन पे फाइल होता है, ऑनलाइन फाइल होती है। कॉमन रिटर्न्स क्या है? GSTR1 सेल्स डिटेल्स है, GSTR3 समरी रिटर्न्स मंथली, GSTR9 एनुअल रिटर्न है। और जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस किया, जीएसटी इनवॉइस मस्ट कंटेन GST ऑफ सेलर एंड बायर, इनवॉइस नंबर एंड डेट, HSN SAC कोड, ये क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दूसरा सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ये सब इनवॉइस है जीएसटी का, उस पर से संबंधित है ये। टैक्स रेट एंड अमाउंट, अब केस स्टडी समझते हैं। मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, सेट मैन्युफैक्चरिंग को सेट कर रही है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, तो मान लो मैन्युफैक्चर वाइज क्लोज फॉर ₹1,000 प्लस GST 180। कोई भी मैन्युफैक्चर है वो कपड़ा खरीद रही है तो 1,000 है प्राइस, और उसमें GST 180 लग रहा है, तो मैन्युफैक्चर सेल्स जो है सेल्स करा शर्ट को 2,000 रुपये, GST लग रहा है 360, तो आरटीसी अवेलेबल हुआ 180, जीएसटी पेबल क्या हुआ 360 माइनस 180, टैक्स पेड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू एडिशन और उस पर टैक्स पे किया जाना है। रेसिडेंट का बिजनेस का केस लेते हैं। रेसिडेंट चार्जेस 5% जीएसटी विदाउट आरटीसी, बिना आरटीसी के, और 5% जीएसटी रेसिडेंट वाले चार्ज करते हैं। बिल हुआ, बिल का वैल्यू 1,000, जीएसटी 50। रेसिडेंट कैन नॉट क्लेम आरटीसी ऑन रॉ मटेरियल्स, हायर कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड, रॉ मटेरियल्स पर आरटीसी क्लेम नहीं कर सकते रेसिडेंट।
हायर कॉस्ट एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है जीएसटी का, ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स सिचुएशन, जहां टैक्स लेवी किया जाता है एक अमाउंट पर जो ऑलरेडी इंक्लूड टैक्स पेड पे प्रीवियस स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, उसको हटाया गया है। दिस फेनोमेना इन्फ्लुएंस द फाइनल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज विद द अल्टीमेट बर्डन फॉलिंग ऑन द एंड कंज्यूमर। ये जो फेनोमेना था ये गुड्स और प्राइस के फाइनल प्राइस को बढ़ा देती थी, जिसका अल्टीमेट अंतिम में बोझ पड़ता था कंज्यूमर पे। इसलिए इसको देखते हुए जीएसटी लाया गया है, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स को हटा दिया गया है। और इसमें क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, प्रमोट डिजिटल कंप्रोमाइज, डिजिटल के द्वारा किया जाता है पेमेंट, बूस्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है, इंक्रीजेज फॉर्मल इकोनॉमी। अब चैलेंजेस क्या है जीएसटी का, मल्टीपल रेट्स अभी भी है 5%, 18%, फ्रीक्वेंट चेंजेस, ये भी चेंज भी किया जाता है, कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए थोड़ा कंप्लायंस करना दिक्कत है, टेक्निकल इशू ऑन जीएसटी पोर्टल पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहते हैं। अब एग्जाम रेडी के सबने किया है टॉपिक की पॉइंट जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईटीसी क्या है, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, नेचर डेस्टिनेशन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव वन नेशन वन टैक्स। अब फाइनल कंक्लूजन में है जीएसटी इज ए मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन टैक्स सिस्टम डिजाइन टू सिंप्लीफाई इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये जीएसटी क्या है, एक आधुनिक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और तकनीकी ड्राइवन टैक्स सिस्टम है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम है, जो कि इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, सरलीकरण किया गया है। इट इज नॉट जस्ट टैक्स रिफॉर्म बट ए बिजनेस रिफॉर्म। ये सिर्फ टैक्स का रिफॉर्म नहीं है बल्कि बिजनेस रिफॉर्म भी है। ये सीए, सीएमए, बीएमए के स्टूडेंट्स के लिए टिप है। ऑलवेज आंसर जीएसटी क्वेश्चन यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। जो भी जीएसटी का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आंसर दिया जाना चाहिए। पहले मतलब बताए, फिर उसके फीचर्स बताए, कितने टाइप से वो बताए, फिर एग्जाम्पल लेकर समझाए, फिर केस स्टडी समझाए, फिर कंक्लूजन निकाल के बताए। तो इस तरह से ये जीएसटी बेसिक्स आप लोगों को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीएसटी का, और उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ के लिखेंगे एग्जाम में और आपको इससे फायदा होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोडिंग होते हुए आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।